आप देख रहे होंगे, बराबर देखते होंगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव को, और लक्ष्मण यादव ने जो अभी प्रयास कर रहे हैं, और इनको जो है कि आप किताब में भी पाइएगा और समाज के बीच में भी पाइएगा, और इनको सोशल मीडिया में भी पाइएगा। तो आपने जो ये किताब लिखी आपने जाति जनगणना पर, तो जाति जनगणना क्यों जरूरी है, इस पर थोड़ा बताइए। पहले तो आपको बहुत धन्यवाद जी। कि आपने अपने लोगों के बीच हमें बात रखने के लिए आमंत्रित किया, और ये भी बात आपने बहुत अच्छी कही कि आज इस वक्त इस देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कलम और किताब में भी दखल रखते हुए बौद्धिक हस्तक्षेप करें न्याय और समता के पक्ष में, और ज़रूरत पड़ने पर समाज के बीच भी खड़े नजर आएं। हम लोग कोशिश इसी बात की कर रहे हैं कि किताबों के जरिए भी वो विचार लोगों तक पहुंचे, और खुद भी चल करके बहुत सारी चीज़ों को समझौता करके समाज के बीच में काम कर रहे हैं। उसी बीच में किताबें दो आई मेरी। एक तो शिक्षा जगत की चिंता करते हुए प्रोफेसर की डायरी आई, जिसमें हमने मूल चिंता ये की कि देश, कोई समाज, कोई राष्ट्र मुकम्मल बनता है तो रास्ता उसका शिक्षा का है। शिक्षा समझदारी देती है, चेतना देती है, विचार देती है। लेकिन अब इस देश में शिक्षा व्यवस्था खतरे में है। वो व्यवसायियों के हाथों जा रही है, पैसे वालों के हाथों में जा रही है। उसे कैसे बचाना चाहिए और क्यों बचाना चाहिए? तो प्रोफेसर की डायरी हिंदी की बेस्ट सेलर किताब रही, आज भी लोग अमेज़न पे पढ़ते हैं। तो शिक्षा की चिंता से वो किताब जुड़ी थी। पिछले 2 साल जिस दूसरी किताब पर मैंने काम किया वो किताब थी जाति जनगणना। जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर के धारणाएं बहुत लोगों के पास हैं, सूचनाएं कम है, समझदारी कम है। जैसे जाति जनगणना को लोग कहते हैं कि ये जातिवाद बढ़ जाएगा, इससे गिनने की क्या जरूरत है, छिपा रहने दीजिए, ये तो जातिवादी बना देगा भारत को, 2026 में दुनिया कहाँ जा रही है और आप जाति गिन रहे हैं। ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब देती है वो। अंग्रेजों ने जातिवाद करने के लिए फूट डालो राज करो की नीति के तहत जाति जनगणना शुरू की। आजाद भारत में जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, इससे समाज को नुकसान होगा। इन सारे सवालों का बिंदुवार जवाब कि अंग्रेजों के पहले भी इस देश में जाति जनगणना होती थी, और जाति जनगणना भारत में क्यों जरूरी है, और केवल ये जातियों की गिनती नहीं है, ये देश के हर नागरिक की शिक्षा, रोजगार, संपत्ति, सम्मान, भागीदारी, पूरा उसका एक एक्सरे है, एक फुल बॉडी चेकअप है कि राष्ट्र जब पूरा अपने आंकड़े निकाल लेगा तब उससे नीतियां बनाएगा तो समावेशी बनेगा, सबका बनेगा। बाकी विस्तार से मैंने उस किताब में लिखा है, सब लोग पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। आखिर पेट दर्द क्यों है इस पर, जो है सिर दर्द क्यों बना हुआ है? असल में इसका मकसद केवल ये है कि जिन लोगों को लगता है कि इससे पर्दा, जो पर्देदारी थी उनकी, पर्दा हट न जाए, कि 10 आदमी 90 रोटी खा रहा हो और 90 आदमी 10 रोटी पे गुजारा कर रहा हो, तो वो जो 10 आदमी 90 रोटी खा रहा है वो क्यों चाहेगा कि रोटी की गिनती हो जाए, आदमी की गिनती हो जाए, संसाधन की गिनती हो जाए? तो हर वो तबका का लोग उसका विरोध करेगा, तो पेट में दर्द होगा। इसलिए दर्द है पेट में। न्याय प्रिय लोगों को दर्द नहीं होना चाहिए। न्याय की बात तो सबके साथ लेके चलने की है। जी। अच्छा, ये संविधान, आप तो हमेशा संविधान पर फोकस करते हैं, तो संविधान क्या मानता है कि गिनती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? संविधान कहता है हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर व्यक्ति को अधिकार मिले, हर व्यक्ति को सत्ता, संसाधन और सम्मान में समानता मिले। तो समानता संविधान चाहता है, तो उसके लिए जैसे आपको किडनी फेल है कि लीवर फेल है कि क्या है, जांच तो होगी, तो जांच हो, फिर जो बीमारी है उसका इलाज हो। तो जाति जनगणना जांच है, उसके बाद पॉलिसी जब बनेगी तो उसका इलाज है कि देश सबका बनेगा, संविधान का भारत बनेगा। जी जी जी। तो ऐसे जो ये यूजीसी बिल है, यूजीसी बिल को तो लाया सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही रोका, ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक मजबूत बिल ले आओ, सरकार ने इसमें धांधली कर दी, देखने में मजबूत बनाई, अंदर से खोखला बनाई, अपने लोगों से विरोध करवा दी, कोर्ट से रुकवा दी। ये बहुत बड़ी साजिश है। ये भाजपा ऐसी साजिश करती है। भाजपा से सजग रहना चाहिए इस देश के हर SC ST OBC को, और अपने न्याय और समता के लिए लड़ना चाहिए। देवघर आए तो कैसा लगा? देवघर में बहुजन लोग, यहाँ पर समाजवादी लोग, सामाजिक न्याय के लोग, अम्बेडकरवादी लोग, इतने लोग हैं, इतने प्रिय हैं, इतने प्यारे हैं, और इतने मेहनतकश संघर्ष वाले हैं। अब हम तो किस और देवघर को लेके अपने साथ जा रहे हैं, यहाँ का एक पेड़ा भी लेके जा रहे हैं और उम्मीद भी लेके जा रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई में देवघर के लोग साथ रहेंगे। बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।